हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक सर्किल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सर्किल के बारे में तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। आज मैं बताऊंगी आपको कि एक सर्किल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जब हम सर्किल ड्रॉ करते हैं तो ये जो पूरी लाइन होती है इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। इसको बोला जाता है सर्कमफेरेंस। जो ये पूरा सर्कल हम बनाते हैं और ये जो लाइन हमें दिखाई देती है इसको बोला जाता है सर्कमफेरेंस। CIRCUMFERENCE, सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये तो अभी मैंने हाथ से थोड़ा ड्रॉ किया है इसलिए थोड़ा ऐसे हो गया है, लेकिन ये जो पूरी लाइन है जिससे हमें एक सर्किल बना हुआ दिखाई देता है ये होती है सर्कमफेरेंस। ठीक है, इसके बाद जब एक सर्किल का हम सेंटर हो और इस सेंटर से इस सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी कोई पॉइंट लें और उन दोनों को जोड़ दें, जैसे ये सेंटर और ये सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट, इसको हमने जोड़ दिया तो ये जो लाइन हमें मिलती है इसको बोला जाता है रेडियस। ठीक है, सबसे पहले हमने देखी पूरी लाइन सर्कमफेरेंस, फिर सेंटर और सर्कमफेरेंस से एक बिंदु को हमने मिलाया तो हमें मिला रेडियस। और जब किसी सर्किल में सेंटर पॉइंट से कोई लाइन दो बिंदुओं को जोड़ती हो, जैसे सर्कमफेरेंस पे एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिलाएं तो जो सीधी लाइन हमें मिलती है सेंटर से जाती हुई। ठीक है, इसमें दो मेन बातें हैं कि ये दोनों पॉइंट सर्कमफेरेंस के ऊपर होने चाहिए और जो ये लाइन है ये सेंटर से जाती है तो ये होती है डायामीटर। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई। सबसे पहले हमने देखी सर्कमफेरेंस के बाद सेंटर से अगर कोई पॉइंट सर्कमफेरेंस पे हम ज्वाइन करते हैं तो वो हो गया रेडियस, और अगर हम सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और लाइन सेंटर से होकर जाती है तो वो होगी डायमीटर। ठीक है, सर्कमफेरेंस, रेडियस और डायमीटर के बाद अब अगली चीज़ हम देखेंगे। जो ये सर्कमफेरेंस है इसका अगर हम थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं, अगर हम सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं तो उसको बोलते हैं आर्क। अगर हम इतना सा हिस्सा केवल लेंगे तो इसे बोलेंगे आर्क। ठीक है, सर्कमफेरेंस का थोड़ा सा हिस्सा अगर हम लेते हैं तो वो होगी आर्क। ठीक, इसके बाद अगर कोई लाइन सर्कमफेरेंस को छूती हुई निकलती है, अगर कोई लाइन सर्कमफेरेंस को ऐसे छूती हुई निकलती है तो वो होती है टेंजेंट। अगर कोई लाइन सर्कमफेरेंस को छूती हुई निकलती है तो वो होती है टेंजेंट। ठीक है, इसके बाद अगर सर्कमफेरेंस पे कोई दो पॉइंट हैं और उन्हें हम जोड़ते हैं लेकिन वो सेंटर से नहीं है तो वो होती है कॉर्ड। उसको हम कहेंगे कॉर्ड। सर्कमफेरेंस पे किन्हीं दो पॉइंट्स को जोड़ने पर जो लाइन हमें मिलती है वो होती है कॉर्ड। CHORD, कॉर्ड। ठीक है, इसके बाद अगर कोई कॉर्ड सर्किल को दो पार्ट में बांट देती है, एक पार्ट दो पार्ट, तो ये जो पार्ट है इसका मतलब एक आर्क और एक कॉर्ड को मिलाने से जो पार्ट सर्किल का अलग हो जाता है उसको बोला जाता है सेगमेंट। उसको बोलते हैं
सेगमेंट। ठीक है, एक आर्क और एक कॉर्ड मिलकर सर्किल का जो पार्ट अलग करते हैं उसे कहते हैं सेगमेंट। SEGMENT, सेगमेंट। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास कोई सर्किल है और उसका ये सेंटर पॉइंट है, इसके सेंटर पॉइंट से हम 2 रेडियस अलग अलग डायरेक्शन में बनाते हैं। ठीक है, रेडियस मतलब हमने अभी देखा था सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस पे किसी पॉइंट को अगर कोई लाइन जोड़ती है तो वो रेडियस होती है। तो 2 रेडियस मिलकर और एक आर्क मिलकर जो पोर्शन सर्किल का बनाते हैं उसे बोला जाता है सेक्टर। उसे बोलते हैं सेक्टर। तो इन 2 रेडियस और इस आर्क से मिलके जो पोर्शन सर्किल का अलग हुआ है वो है सेक्टर। ठीक है, तो हमने देखा एक सर्किल में 8 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सरकमफेरेंस, जो कि ये किसी भी सर्किल को शो करती है, जो पूरी लाइन, उसको बोला जाता है सरकमफेरेंस। उसके बाद किसी सर्किल के सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस को जोड़ने वाली लाइन होती है रेडियस, और सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन जो कि सेंटर से होकर गुजरती है उसको बोलते हैं डायमीटर। इसके बाद सरकमफेरेंस का जो थोड़ा सा हिस्सा होता है उसे कहते हैं आर्क, और जब कोई लाइन सरकमफेरेंस को छू के निकलती है उसको बोलते हैं टेंजेंट, और जब सरकमफेरेंस के ऊपर कोई 2 पॉइंट्स आपस में मिलाए जाते हैं तो उसको बोला जाता है कॉर्ड। ठीक है, और कॉर्ड और आर्क मिलके सर्किल का जो हिस्सा बनाते हैं वो होता है सेगमेंट, और 2 रेडियस और आर्क मिलके जो सर्किल का अलग हिस्सा बनाते हैं वो होता है सेक्टर। इस तरह हमने देखा एक सर्किल के 8 पार्ट्स होते हैं। ठीक, तो आप लोगों को उम्मीद है मुझे इससे थोड़ी जानकारी मिली होगी कि एक सर्किल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।